आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम आपको क्लास थर्ड का इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर टाइम, यानी आपकी जो इंग्लिश बुक है उसमें से आप निकालो अपनी जो लेसन है द शिप ऑफ द डेजर्ट, उसका जो आप अपनी किताब का जो पेज नंबर 42 निकालो। तो वहाँ पर ग्रामर टाइम में आप हमसे पूछा जा रहा है कुछ ग्रामर वर्क हमें यहाँ पर करना है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज दैट इज सेंटेंस। अब जैसे हम जानते हैं, अगर हम सेंटेंस की डिफिनीशन पे आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए व्हाट इज सेंटेंस, तो हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। क्या यही डिफिनीशन इस सेंटेंस के लिए काफ़ी है? चलिए हमें इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँगा, 3 तरीक़ों से लिखूँगा और आपको जो राइट होगी वो आपको चूज़ करनी है। अगर मैं लिखूँ I have many friends. I have many friends. Have many friends. प्यारे बच्चों, आप गौर से देखो कौन सी सेंटेंस इन 3 सेंटेंसों में करेक्ट है। पहली, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी लिखा है आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। अब समझने वाली बात है कि आया ये वर्ड्स तो ये सेम हैं, अब करेक्ट कौन सी है? असल में मुझे आपको डिफिनीशन समझानी है सेंटेंस की। आज तक हमने समझा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। तो अगर इस डिफिनीशन पे हम आते हैं यहाँ पर, तो तीनों की क्लियर हो जाती हैं। तो फिर तीनों हमें एक जैसी नज़र आ रही हैं, तीनों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट सेंस भी हमें देती हैं। अब तो फिर कौन सी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सेंटेंस हम देखते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर स्मॉल आई है, यानी आई पे जो ये डॉट है इसको हम टिटल कहते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये स्मॉल है। एक तो ये स्मॉल है और दूसरा यहाँ पर फुल स्टॉप भी आखिर पे नहीं है। और दूसरी सेंटेंस में ये तो कैपिटल है, शुरू तो स्टार्ट टू सेंटेंस कैपिटल से हुई है, लेकिन एंड पे इसको भी फुल स्टॉप नहीं है। और जो तीसरी वाली हम देख रहे हैं कैपिटल से शुरू हुई है, कैपिटल लेटर से, और एट द एंड फुल स्टॉप पे ख़त्म हुई है, तो इसलिए करेक्ट वन ये है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की बात आपको याद रखना है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense and starts with a capital letter and ends at the full stop. And ends with a full stop. तो इस तरह से ये डिफिनीशन कंप्लीट हो जाती है सेंटेंस की। प्यारे बच्चों, अब आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सेंटेंस हम किसको कहते हैं।
अब आप अपनी जो बुक है वो निकालो, उसका पेज 44, और वहाँ पर कुछ तस्वीरें बनाई गई हैं और आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है वहाँ पर कुछ खाली जगह हैं। उन तस्वीरों के नीचे एक सेंटेंस नज़र आ रही है हमें, इट इज़ डैश डैश हेविली, और ऊपर से हमें बादल नज़र आ रहे हैं और बादल बरसते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी रेनिंग हो रही है, बारिश पड़ रही है। तो इसको आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं, इट इज़ रेनिंग हेविली। तो दूसरी सेंटेंस है, उसमें जो तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं उसमें जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है द चिल्ड्रन आर डैश डैश, यानी प्लेइंग। इसी तरह से एक और सेंटेंस हमारे पास है, उसमें एक लड़का खड़ा है, वो किस पे, वो जैसे हमें नज़र आ रहा है मैदान है या पार्क नज़र आ रही है, इस पे घास भी है और घास पे वो खड़ा है। तो आसिफ इसका नाम है, आसिफ इज डैश डैश ऑन द ग्रास, स्टैंडिंग ऑन द ग्रास, यानी खड़ा है। इसी तरह से एक और लड़की हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो पसंद कर रही है, और आगे हमें आइसक्रीम वाला दिखाई पड़ रहा है, और साबिया लव्स ईटिंग डैश डैश, यानी आइसक्रीम। इसी तरह से एक और पिक्चर हमें नज़र आ रही है अपनी बुक पे। तो वहाँ पर एक कुत्ता जो है वो चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है बिल्ली का, तो द डॉग इज चेजिंग द डैश डैश, यानी कैट। इसी तरह से एक और पिक्चर हमें नज़र आ रही है, उसमें एक लड़की का नाम मित्ता रखा गया है, वो किताब पढ़ रही है। तो हमें खाली जगह में पूछा जा रहा है मित्ता इज रीडिंग ए डैश डैश, यानी ए बुक। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे मैं रुखसत हुआ चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।